अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप लोग क्विज के लिए तैयार हैं? आज मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के ताल्लुक से सवाल करूंगा। किनके ताल्लुक से? हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को क्या कहा जाता है? उम्महातुल मोमिनीन। ठीक है, तो सवाल निकालूं मैं। सवाल है, उम्महातुल मोमिनीन में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त कौन कवारी थी, यानी जिनका निकाह पहले नहीं हुआ था। वो लड़की जिसका निकाह नहीं हुआ है उसको क्या बोलते हैं? कवारी। और जिनका निकाह हो गया है सय्यबा। ठीक है, तो ऑप्शन है ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा, जुवैरिया बिन्त हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा, सफिया बिन्त हुयई रजी अल्लाह ताला अन्हा, आयशा बिन्त अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा। इसमें से कौन सा जवाब सही है आपको बताना है। आयशा थोड़ा सा जवाब ये ठीक करूं मैं। हाँ। सही जवाब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, तो ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी बीवियां थी? 11। और एक वक्त में कितनी बीवियां थी? एक वक्त 9। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए हैं 11 हिजरी में, तो कितनी बीवियां थी? 9। कुल शादी जो हुई है जिंदगी में वो 11 हुई है, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हैं तो 2 बीवियों का इंतकाल हो गया था। ठीक है, और मौजूद कितनी थी? 9 बीवियां। और आप अल्लाह ताला ने मना कर दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बीवियां उम्मत की माएँ हैं, तो माँ से शादी नहीं होती है ना। तो इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को क्या कहा जाता है? उम्महातुल मोमिनीन। माने माँ, उम्महातुल मोमिनीन, मोमिन की माएँ। ठीक है, तो कितनी माएँ हैं? 11। नाम जान लो। हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। 2 ज़ैनब हैं, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत जुवैरिया बिन्त हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सफिया बिन्त हुयई रजी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा बिन्त अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो नाम याद रहेगा? कितने का नाम याद है? 11। बताओ नाम। चलो, इसमें से सबसे ज्यादा यूनिक ये है। एक तो आयशा रजी अल्लाह ताला ने यूनिक है कि वो कुंवारी से, बकिया जो है सब सय्यबा हैं। खदीजा रजी अल्लाह ताला ने की खूबी यह है कि इनके रहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से निकाह नहीं किया था। जब तक ये थी तब तक नहीं निकाह किया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनसे निकाह हुई है तो उस वक्त इनकी उम्र क्या थी? 40 साल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी? 25। तो ये देखो, आमतौर से लड़का की उम्र ज्यादा रहती है और लड़की की कम रहती है। यहाँ पे क्या है? लड़की के ज्यादा। हाँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम है। और हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 2 शौहर का इंतकाल हो चुका था, बेवा थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी थी, कवारे थे। बात समझ में आए? तब भी ये बहुत अच्छी थी, नेक थी, तो इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता कबूल कर लिया था। और बहुत ज्यादा जो है मेल मोहब्बत थी आपस में। और 6 औलादें, 7 में से 6 औलादें इन्हीं से अल्लाह ताला ने दी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बहुत मानते थे। इनका इंतकाल हो गया है 10 नबवी में। 10 नबवी में इनका इंतकाल हो गया, और चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को क्या डिक्लेयर कर दिया? आमुल हुज़्न। आमुल यानी ये हमारे लिए क्या है? गम का साल। तो ये समझे कि 10 नबवी में जो है इंतकाल हुआ है, तो उस वक्त इनकी उम्र क्या थी? 65 साल। तो 65 साल जब इनकी उम्र थी और 40 साल में निकाह हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कितने साल रहे? 25 साल। तो 25 साल तक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। बात समझ में आई? और एक ही बीवी के साथ रह रहे थे। और जिस वक्त इनका इंतकाल हुआ है 65 साल की उम्र में, 10 नबवी में, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी रही होगी? 4 नहीं, 25 में निकाह हुआ है और 25 साल इनके साथ रहे, तो कितना? 50 साल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 साल तक एक ही बीवी रखे थे और एक ही शादी किए थे। बात समझ में आए? तो अगर किसी को शादी करनी रहती है तो जवानी में ज्यादा शादी करता है ना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़ापे में ज्यादा शादी किए। बात समझ में आए? और जवानी में बेवा से शादी किए, वो भी अपने से ज्यादा उम्र से शादी किए, और उनके साथ पूरी जिंदगी अच्छे से निभाए 25 साल तक। 6 औलादें हुई, कभी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं।
जब इनका इंतकाल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 साल के हो गए, तो फिर जो है समझ जाए कि 11 साल में मजीद 10 शादियां हुई। कितने साल में? 11 साल में मजीद कितनी शादियां हुई? 10। तो इसका मतलब यह है कि वो दीन के तकाजे के तहत शादी हुई थी। बात समझ में आई? किसकी वजह से? दीन के तकाजे की वजह से शादी हुई, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तकाजे के हिसाब से शादी करनी रहती तो जवानी में ज्यादा शादी करते हैं। बात समझ में आई?